तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहा फ्लिक्स पर। जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा क्विंग है वो अब बास्केटबॉल खेलने वाला होता है और सारे लोग कह रहे होते हैं कि जो टैंग जियान है वो मोस्ट जीनियस है इस स्कूल में, और मुझे नहीं लगता कि उसका कोई मैच है और दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे जीत सकता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट कर देते हैं और वो जो लड़की होती है वो बास्केटबॉल को लेते हुए उसी के बगल से जो है निकल जाती है क्विंग के, और क्विंग जो है वो बस देखता ही रह जाता है और वो तुरंत ही वहाँ से कूदते हुए जो बॉल है उसको सीधे डक कर देती है। और ये देख के क्विंग जो है वो एकदम शॉक हो जाता है और जो लड़की होती है वो नीचे उतर जाती है और सारे लोग कह रहे होते हैं हाँ वो सच में बहुत ज़्यादा बेस्ट है, जो टांग जियान है वो पक्का उसे अपना बॉयफ्रेंड बना के ही रहेगी। और वो लड़की कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ ना लाइटली नहीं खेलूंगी क्योंकि मैं जो हूँ वो तुम्हें जीतना चाहती हूँ। और क्विंग कहता है कि चलो फिर दोबारा से ट्राई करते हैं, और वो लड़की फिर से बास्केटबॉल को लेते हुए जो क्विंग है उसके बगल से जाने लगती है और वो वहीं से उछलते हुए जो बॉल है उसको डक करने के लिए आगे बढ़ती है। पर तभी वो शॉक होती है क्योंकि क्विंग जो है वो उतनी ऊंचाई पे उससे भी ऊंचा कूद गया होता है और उसने जो है उस बॉल को रोक लिया होता है और वो बॉल सीधे नीचे की तरफ आती है। और एक लड़का होता है वो कह रहा होता है कि आखिर एक जो मैन है वो इतनी हाइट तक कैसे जंप कर सकता है, और लड़कियां कह रही होती है कि वो मैन कितना ज़्यादा अमेजिंग है। और क्विंग जो है वो कहता है अब ये मेरी बारी है, और वो लड़की भी उसे देख रही होती है। तभी क्विंग उसके पास जाने लगता है पर वो उसको जो है वो उससे क्रॉस होने की जगह पे वो सीधे वहीं से कूद जाता है और वो कूदते हुए बहुत ही लंबी छलांग मारता है और बॉल को सीधे डक कर देता है। और जो वो लड़की होती है वो कहती है कि ठीक है फिर मैं हार गई, और वो कहती है कि अब बताओ कि तुम जो हो वो क्या करना चाहती हो। तभी जो क्विंग है वो उसके पास आता है और उसके जो चीक्स होते हैं उसे दबाते हुए कहता है कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ जो है वो डेट पे जाओगी। और सारे के सारे जो लड़के होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये लोग जो हैं वो कितने ज़्यादा क्यूट हैं। और वो लड़की हंसने लगती है, वो कहती है अगर तुम्हें मुझ पर मेरे साथ डेट पे जाना है तो तुम्हें जो है वो स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा। और जो क्विंग होता है वो कहता है कि हाँ ये क्या, और वो सोच रहा होता है कि ये जो गर्ल है वो कब से इतनी ज़्यादा प्राउड होने लगी है अपने आप पे। उसके बाद हमें ये फैमिली का जो हाउस से दिखाया जाता है, जो क्विंग है वो ये फैमिली की जो ओनर होती है उसको हील करने में लगा होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि मैंने जब चेंगसी की मॉम की जो है वो वाउंड को क्लियर करने में मदद किया था जिसके चक्कर में मेरी 30% प्रोग्रेस बढ़ गई थी, मेरी ऑरा और मेरी स्पिरिचुअल बॉडी की। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जो है वो बाहर आ गए होते हैं, यानी कि क्विंग और जी। और सी कहती है कि तुमने जो है मेरी मदर और मुझे बचाया है, आखिर तुम किस टाइप के जो रिवॉर्ड वो तुम मुझसे चाहते हो। और तभी जो हमारा क्विंग है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें सोचने लगता है। वो सोचता है सी को एक मेड ड्रेस में, और वो सी जो है वो उस मेड ड्रेस को पहने हुए कहती है मास्टर आइए और मुझे पनिश कीजिए। और क्विंग जो है उसके तो मुंह से लार निकल रही होती है। और तभी जो सी होती है वो कहती है आखिर किस टाइप का रिवॉर्ड जो है वो तुम्हें चाहिए, आखिर तुम इतनी अजीब सी जो है स्माइल क्यों दे रहे हो। और क्विंग कहता है कि नहीं कुछ नहीं, मैं जाऊँ पहले इसके बारे में सोचूंगा उसके बाद देखता हूँ। और उसके बाद जो क्विंग है वो रास्ते पे जा रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि अगली बार मैं पक्का जो आंटी है उन्हें पूरी तरीके से हील कर दूंगा, और उसके बाद मैं अपनी जो स्पिरिचुअल बॉडी है उसे अवेकन कर पाऊंगा जिससे मेरी जो प्रोग्रेस है इस वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा होगी। तब इसके पास से एक जो है वो कार निकलती है और वो उसके सामने रुक जाती है, उसमें से कोई निकलता है, वहाँ पर एक लड़का होता है और वो क्विंग के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि क्या तुम ही चू क्विंग हो, तुम ही हो ना वो, मुझे लग रहा है जो टांग जियांग के पीछे पड़ा हुआ है। और वो कहता है अजीब सी शक्ल बनाते हुए कि जरा देखो तो अपने आप को, क्या तुम सोच रहे हो कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तुमने कभी ली वाई का जो नाम भी सुना है वो मैं हूँ। और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि ये कोई डमवम है क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। और तभी वो जो लड़का होता है वो उसे स्लैप करने के लिए आगे बढ़ता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की जब मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। और क्विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे घुमाते हुए नीचे कर देता है। और वो जो लड़का होता है वो चिल्लाने लगता है, वो कहता है अरे मेरा हाथ। और वो अपने गार्ड से कहता है कि तुम लोग वहाँ पे खड़े क्यों हो, जल्दी से आओ और इस बास्टर्ड को पीटो। पर क्विंग उसका जो है वो फेस पकड़ते हुए उसे ज़मीन में डाल देता है और साथ ही उसे ऊपर करता है और फिर जितने भी बॉडी गार्ड्स होते हैं उन्हें अपने किक से मारता है और फिर उसके फेस को फिर ज़मीन पर स्लैम कर देता है। और क्विंग कहता है अगर तुम जो वो मुझसे डील करना चाहते हो तो अगली बार ज़्यादा लोगों को लेके आना। और वो लड़का रोते हुए कहने लगता है कि तुम बस रुको, मेरी जो फैमिली है वो ली फैमिली है, तुम जो मुझे हार्म नहीं कर सकते, तुमने ऐसा किया
तो मैं तुम्हारी फैमिली के साथ साथ तुम्हें भी मार दूंगा। और रही बात टांग जियान की, वो सिर्फ मुझसे ही शादी करेगी। हमारी जो फैमिली है उनमें ये डील पहले से ही हो चुका है। पर जो क्विंग होता है वो बिना बकवास किए वो मन में सोच रहा होता है, ये तुम जो जिस तरीके से बात कर रहे हो ये मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही है। और वो घूंसे को मारता है उसके फेस पे और बेचारा तो नॉकआउट हो जाता है। और क्विंग कहता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है, आखिर ऐसा डिसीजन टांग फैमिली ने क्यों लिया, आखिर उनकी इंटरनल प्रॉब्लम कितनी बड़ी है जो उन लोगों ने जो है वो अरेंज मैरिज को डिसाइड कर लिया, वो भी ली फैमिली के साथ। क्या वो लोग बेवकूफ़ हैं जो ली फैमिली के साथ जो है वो उसकी शादी कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और आंट ये ने भी ये मेंशन किया था, आखिर मैं इसके बारे में कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। और तभी उसे याद आता है जो उसे सी ने कहा था कि तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। और क्विंग कहता है कि ठीक है, फिर मैं उसे ही कॉल करता हूँ। मैं सोच रहा होता है कि फिर मुझे उससे पूछ लेना चाहिए। और वो उसे मैसेज करता है कि सी मुझे जो है वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर चाहिए, क्या तुम्हारे नज़र में कोई है? और सी उसे एक नंबर भेजती है और साथ में उसके अकाउंट में 10,000 युआन भी सेंड कर देती है। और क्विंग कहता है कि आखिर मैंने उससे पैसे के बारे में कब पूछा था। और वो जो क्विंग होता है वो अचानक से ही उसे याद आता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं बेचारा गरीब आदमी हूँ। और वो मन में सोच रहा होता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो सी है वो मेरे बारे में इतना सोचती है और उसने मुझे इतने सारे पैसे दे दिए। खैर मुझे इस पैसे की ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन के लिए और मुझे इन्फॉर्मेशन को बाय भी तो करना है। तभी क्विंग किसी को कॉल करता है और वो कहता है कि हेलो, क्या मैं जो हूँ वो हुआ से बात कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है। और जैसे वो कहता है तभी सामने से जो है वो कोई कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे जाने वाले हो, तो जल्दी बताओ कहाँ पे जाना है। और वैसे भी मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ मैं इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं हूँ। और वो हंसने लगता है। और फिर हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि जब मैंने उससे बात किया तो मुझे लगा कि वो जो पर्सन है वो इन्फॉर्मेशन को जो है वो सेल करना चाहता है। उसने मेरे से कुछ भी पूछा भी नहीं, पर मुझे लगता है कि वो पक्का एक वुमेन होगी और मैं जो हूँ वो बिल्कुल नहीं जानता कि आखिर वो कैसी होगी। और तभी उसके पीछे से कोई आता है और वो कहता है ओए, और हमें पीछे दिखाया जाता है वो एक छोटी सी लड़की होती है। और दोस्तों ये छोटी सी लड़की नहीं है, इसकी एज है वो 23 है। भले ही इसका जो ग्रोथ है वो नहीं बढ़ा हो, बेचारी ने बॉर्नवीटा नहीं पिया है। और उसके बाद वो जो है वो क्विंग के पास आती है और वो कहती है कि ब्रदर आखिर तुम्हें किस टाइप की इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहिए। और क्विंग कह रहा होता है कि क्या तुम ही चेन हुआ हो। और मन में सोच रहा होता है कि ये आखिर कैसे इन्वेस्टिगेटर हो सकते हैं। मुझे लग रहा है ये अभी भी इसने तो अभी अपने 18 साल भी पूरे नहीं किए होंगे। और वो लड़की जो क्विंग है उसके गले पे हाथ रखते हुए कहती है कि हाँ मैं ही चेन हुआ हूँ, पर तुम मुझे सिर्फ हुआ बोल सकते हो। आखिर तुम्हारी रिलेशनशिप क्या है ये चेंगसी के साथ। और वो जो हुआ है वो कहती है कि अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। और ये सुन के जो क्विंग है उसके मुंह से जितने भी जूस होते हैं वो बाहर निकल आते हैं और वो जोरों से खांसने लगता है। वो कहता है कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन बाय करनी है, आखिर तुम टांग जियान फैमिली के बारे में क्या जानते हो। और ये सुन के जो वो हुआ होती है वो कहती है टांग जियान, क्या तुम जो उसी की बात कर रहे हो जिसके साथ तुमने बास्केटबॉल मैच खेला था, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और जो क्विंग होता है वो कहता है नहीं। और मन में सोच रहा होता है आखिर ये लड़की है कौन, इसको उस बारे में कैसे पता, क्या ये आने से पहले इसने मेरे लिए भी इन्वेस्टिगेट किया था। और हुआ कहने लगती है तो क्या तुम जो हो वो एकदम ही सिंगल हो, तो क्या मैं जो हूँ वो तुम्हारा पीछा कर सकती हूँ। और तभी क्विंग जो है वो वहाँ से उसका हाथ हटाते हुए कहता है कि तुम इस चीज़ को लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं जा रहा हूँ दूसरे लोगों को मैं ढूंढने के लिए, मैं वैसे भी मैं इन्फॉर्मेशन खरीदने के लिए आया हूँ। और जो हुआ होती है वो गुस्सा हो जाती है, वो कहती है कि अरे यार मैं तो तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेल भी नहीं सकती हूँ। और वो कहती है जो टांग फैमिली है वो इस जो पूरी सिटी है उसमें सबसे बड़ी फैमिलीज़ में से आती है और उसकी जो कंपनी है उसके लगभग हेडक्वार्टर के तौर पे काम करते हैं। और ये पूरी की पूरी जो सिटी है उसमें उनका जो बिज़नेस है वो सबसे लार्जेस्ट है और उनका कॉर्पोरेशन जो है वो भी बहुत ही बड़ा है। और फिर वो बताने लगती है कि पर मैंने रिसेंटली सुना है कि जो उनकी जो फैमिली है उनमें कोई जो इंडस्ट्रियल चेन प्रॉब्लम आने वाली है, जिसके चक्कर में वो जो है वो अपनी जो बेटी है उसकी शादी ली फैमिली के लड़के के साथ करवाने वाले हैं। और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि शादी के बाद जो ली फैमिली वो उनकी मदद कर सके। और कोई मन में सोच रहा होता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टांग जियांग जो है उसके पास इतने ज़्यादा सीक्रेट्स हैं। मेरी जो पिछली लाइफ थी उसमें उसने इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है वो मेंशन नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि वो मुझे जो है वो कोई प्रेशर नहीं देना चाहती थी। और हुआ कहने लगती है कि क्या मैंने तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। और जो क्विंग होता है वो कहता है हाँ। और वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है अल्केमी के बारे में। और वो मन में कह रहा होता है कि अगर ओल्ड मार्शल आर्ट फैमिली की बात करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे क्या अल्केमी फैमिली एग्जिस्ट करती है। और हुआ कहती है कि अल्केमी
जो टांग फैमिली है मेरे हिसाब से वो भी एक अल्केमी फैमिली है और वो स्पेशलाइज्ड है एलिक्सर और मेडिसिन्स में। और ये सुन के जो क्विंग होता है एकदम शॉक होता है। वो कहता है क्या इस वर्ल्ड में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? और वो कहने लगता है कि क्या तुम मुझे और बता सकते हो उसके बारे में, क्या तुम मुझे इसकी और इन्फॉर्मेशन दे सकती हो? और हुआ कहती है हाँ, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी जो कंडीशन है वो कैसी है मेरी क्यूटी लिटिल ब्रदर। और वो उसे अजीब तरह से देख रही होती है। तभी जो क्विंग है वो ब्लश करते हुए कहता है कि आप बंद भी करो, तुम कितनी बड़ी पर्वर्ट हो। और हुआ जो है वो जोरों से हंसने लगती है और कहती है अच्छा ठीक है। और वो कहती है यहाँ पे दो टाइप के जो है वो अल्केमिक स्पेशलिस्ट हैं। पहले तो वो हैं जो कॉमन है, जो सिर्फ अपनी जो इंटरनल पावर है उसका यूज़ करते हुए एलेक्सर बनाते हैं, जैसे कि टियांग फैमिली। और दूसरे वो है जिनके पास जो है वो मिस्टीरियस स्पिरिचुअल पावर होती है, पर वो मेरे स्कोप से एकदम ही बाहर हैं। और क्विंग ये सोचता है कि स्पिरिचुअल पावर क्या इस वर्ल्ड में मेरे अलावा भी और भी ऐसे लोग हैं। और हुआ वहाँ से जाने लगती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें 2 इन्फॉर्मेशन दी है तो उसके पूरे 10,000 युआन होते हैं, पर तुम इतने ज़्यादा हैंडसम हो इसलिए मैं तुम्हें 20% का डिस्काउंट देती हूँ। और जो क्विंग होता है वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, क्या तुम्हारे पास कोई मेडिकल इंग्रेडिएंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं? और जो हुआ होती है वो कहती है कि अगर तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे तो मैं तुम्हें पक्का बताऊंगी। और वो लोग जो हैं वो डिनर के लिए चले जाते हैं। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि अब आखिर जो हमारा क्विंग है वो क्या करने वाला है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।